नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि 2030 तक नैनो जो आपके टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके कहा जा रहा है कि मनुष्य अमर हो सकता है। तो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नैनो बायोटेक्नोलॉजी जिसका यूज करना है और ये किसके द्वारा कहा गया है, किसने इस पर रिसर्च करी है, क्या रिसर्च करी है, रिसर्च का आउटकम क्या निकल करके आया है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये हमें लगता है कि ये क्या पागलपन है, कोई भी इमॉर्टल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बार इस तरीके की न्यूज आती हैं जहां पर हम जैसे क्रायोजेनिक तकनीकी की बात करें तो कहा जाता है क्रायोजेनिक तकनीकी में बॉडी को फ्रीज कर दिया जाएगा लंबे समय तक अगर वो मर जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर आप जीवित कर सकते हो। तो उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट आ गया है जो कि आपकी नैनो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है पहले ये समझेंगे, किस पर कौन जो साइंटिस्ट है जो इस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है और वो कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि भाई जो मनुष्य है वो इमॉर्टल हो सकता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। ह्यूमंस विल बी इमॉर्टल बाय 2030। फ्यूचरिस्ट रे कुर्जवेल प्रेडिक्ट्स, इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, उनका नाम हो जाता है रे कुर्जवेल। Here's how technology could make it happen। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी इसको वास्तविकता में बदल सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही सारे काम हो रहे हैं। कुर्जीवाल ने भविष्यवाणी की है कि 2030 तक मनुष्य वह कर सकता है जिसे पहले असंभव माना जाता था, जैसे कि जैविक अमरता की हम जो बात करते हैं वो। ये कथन अविश्वसनीय होते हुए भी काल्पनिक नहीं है। उनका कहना है कि हमें लगता है कि ये अविश्वसनीय काम है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है कि जो हो नहीं सकता है। जो भी आपको सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना लग रहा हो आपको, लेकिन वो हो सकता है। बल्कि ये नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और रोबोटिक्स जैसे प्रमुख वैज्ञानिक विषयों की तीव्र प्रगति पर आधारित है। उनका कहना है कि जैसे जैसे आपकी नैनो टेक्नोलॉजी, आपका रोबोटिक्स, आपका जो जेनेटिक्स है वो इम्प्रूव होता जाएगा, वैसे वैसे हम अमरता की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगर कोई बीमारी नहीं होगी, एज रुक जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऑफकोर्स कोई नहीं मरेगा फिर तो। और ये सब क्या है, साइंटिफिक है और बॉडी में ऐसे चेंज किए जा सकते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे, चलो ये भी समझते हैं। कुर्जीवाल का अनुमान है कि चिकित्सा का भविष्य नैनोबोट्स नामक एक सूक्ष्म मशीनों के उद्भव से चिन्हित होता है। मनुष्य नैनोबोट्स के उपयोग के माध्यम से 2030 तक अमरता प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें सभी बीमारियों से क्या करेगा, प्रतिरक्षा देगा। आइए जानते हैं कि आखिर नैनोबोट्स होते क्या हैं। तो देखो, नैनो रोबोट्स या फिर नैनोबोट्स 1 से 100 नैनोमीटर के आकार के छोटे रोबोट होते हैं, बहुत छोटे छोटे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए वे सामान्य रक्त कोशिकाओं से लगभग 10 गुना छोटे होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी जो सामान्य रक्त कोशिकाएं हैं उससे भी 10 गुना छोटे होते हैं आपके। इन छोटी मशीनों को नैनो स्केल पर बार बार और बहुत सटीकता के साथ विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नैनोबोट्स कैसे काम करते हैं, तो देखो, उन्हें सीधे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जा सकता है, जो एक आंतरिक निगरानी प्रणाली के रूप में आपका कार्य करेगा। नैनो रोबोट्स पर्यावरणीय उत्तेजनाओं में परिवर्तन को महसूस करते हैं और उसे आणविक संयोजन की जांच कर सकते हैं। वे शरीर के भीतर सटीक स्थानों पर दवाएं भी पहुंचा सकते हैं, जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो जाएगा और इसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाएंगे। वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। नैनो रोबोट्स का उपयोग डीएनए जांच, सेल इमेजिंग और सेल विशिष्ट डिलीवरी के लिए भी किया जा सकता है। संभावित उपयोग, चिकित्सा, कैंसर के उपचार, दवा वितरण और स्थितियों के निदान के लिए हम लोग नैनो रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि ये हमारी ब्लड की कोशिकाओं से और भी ज्यादा छोटे हैं, तो हमारी ब्लड कोशिका में मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर तक चले जाते हैं, उसके साथ घुल जाते हैं। और फिर वो पार्ट बॉडी का जहां पर दिक्कत है या फिर जहां पर कैंसर सेल्स है, जहां पर एग्जैक्ट दवा पहुंचनी चाहिए, अगर कोई बदलाव हो रहा होगा, कोई दिक्कत क्रिएट होने वाली होगी, तो ये सब एनालाइज करते रहेंगे आपकी बॉडी में। यानी कि आपकी बॉडी में मशीन चल रही है और वो देख रही है कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, वो एनालाइज करेगी और जो सटीक उपचार है वो आपको प्रोवाइड करवा देगी। यानी कि आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। अगर आपकी बॉडी में मान लो कि बोन डेफिसिट होने लगा है, आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी बॉडी में कुछ अदर चीजें हो रही हैं, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करेगा और उसको आर्टिफिशियली आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, एंड देन आप जिंदा रह सकते हो। एंड इट्स सो सिंपल। सुनने भी बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ ऐसे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो स्वास्थ्य निगरानी की बात करते हैं। ये वास्तविक समय में रोगी की स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें दवाई भी दे सकते हैं। बुढ़ापे से लड़ना, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो नैनो रोबोट्स है वो उम्र बढ़ने के प्रभावों से लड़ेंगे, आपकी उम्र नहीं बढ़ने देंगे और सेलुलर स्तर पर शरीर को बहाल करने में ये मदद कर सकते हैं। और आपका सेलुलर स्तर पर मतलब एक नॉर्मल एज पर जाकर के
45-40 एज तक वो सीमित हो जाएगा, फिर उससे आगे आपकी एज नहीं बढ़ने देंगे। नैनो रोबोट्स को ये शक्ति प्रदान करते हैं। नैनो रोबोट्स अल्ट्रासाउंड, कंपन, चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ तक कि शरीर के अपने रक्त प्रवाह में विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। अमरता के बारे में दावा किसने किया, अब ये बात करते हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि ये कैसे होगा, अब ये कौन है, चलो ये जान लेते हैं। सो भविष्यवाणी ये जो की गई है, ये पूर्व गूगल इंजीनियर है रे कुर्जीवाल, इन्होंने करी है कि नैनोबॉट्स 2030 तक मनुष्यों को अमरता प्रदान करेगा। और ये गूगल इंजीनियर रह चुके हैं, उनके द्वारा ये बात यहाँ पर कही जा रही है, किसी बाबा के द्वारा नहीं कही जा रही है। उनका सुझाव है कि नैनोबॉट्स सेलुलर स्तर पर शरीर की मरम्मत, पुनर्स्थापना करने में सक्षम होंगे, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया प्रभावी रूप से रुक जाएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन नैनोबॉट्स द्वारा अमरता प्राप्त करने का विचार अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक है। महत्वपूर्ण विचार, जबकि नैनो प्रौद्योगिकी के वास्तविक उदाहरण मौजूद हैं, नैनोबॉट जैसे कुछ अवधारणाएं अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में हैं। नैनोबॉट्स का विकास एक अंतः विषय क्षेत्र है, जिसके लिए नैनो प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अभी प्रगति की आवश्यकता है, कि जब ये प्रगति करेंगे तो ये आवश्यक है कि ऐसा कुछ हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि 2030 तक नैनो रोबोट्स में अमर होने के विचार रोमांचक हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और हम अभी तक इसको इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं कर पाए हैं कि बॉडी के अंदर, शरीर में इंजेक्ट कर दे और देन उसके बाद जाकर के काम करने लगे। हालांकि नैनोबॉट से लक्षित दवा वितरण और रोग निदान के लिए जो चिकित्सा क्षेत्र है, इसमें जबरदस्त आपको जो बदलाव है वो होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे और नैनोबॉट्स आपके बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। राइट, तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप में से किसी को अमर होने की कोई इच्छा है तो वो मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख दे कि मैम आई वांट टू बी इमॉर्टल। बेसिकली आई डोंट वांट टू बी इमॉर्टल, लिटरली आई जस्ट वांट टू बी लिव हेल्दी लाइफ। तो आपको क्या लगता है ये इमॉर्टल वाला जो सिद्धांत है वो कितना वर्क करेगा, और क्या आप में से कोई इमॉर्टल होना चाहता है? सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।